बात हम करने वाले हैं कांग्रेस की कुर्बानी की। बिहार और बंगाल के झटकों के बाद कांग्रेस ने गठबंधन बचाने के लिए कुर्बानी देना शुरू कर दिया है। वो बड़ा दिल दिखाना शुरू कर दिया है जिसके लिए कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा था। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने कल सरेंडर करते हुए उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और उसी यूपी में जहां से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेता सांसद रहे, उस यूपी में कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अब तो खबर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में भी कांग्रेस ने गठबंधन बचाने के लिए समझौते पर साइन करना शुरू कर दिया है। तो आज की कांग्रेस की कुर्बानी वाली कवर स्टोरी से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस इंडिया बचाने के लिए कुर्बानी दे रही है? क्या मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर गली मोहल्ले में चर्चा का मुख्य मुद्दा है। एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ नरेंद्र मोदी खड़े। तो विपक्ष का गठबंधन इंडिया भी देर से ही सही लेकिन पटरी पर लौटता नजर आ रहा है और इसने पूरे चुनावी माहौल को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। आज एबीपी न्यूज के पॉलिटिकल शो ऐलाने जंग में आप 1-2 नहीं 225 सीटों पर इंडिया की सीट शेयरिंग का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे आखिर कब कहां सीट शेयरिंग को अंतिम मोहर लग सकती है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। लोकसभा की सिर्फ 7 सीट है लेकिन इसका राजनीतिक महत्व 7 से कहीं ज्यादा है। यहाँ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने मोदी की चुनौती है। 14 हो या 19, बीजेपी के उम्मीदवार जीतकर हीरो बने और विपक्ष 0 पर रहा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। फॉर्मूला के तहत आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक की सीट आ सकती है। कांग्रेस और आपको उम्मीद है कि ये विपक्ष का एक ऐसा गठजोड़ होगा जिसके सामने बीजेपी की एक नहीं चलेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाएंगे तो दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? विपक्षी गठबंधन इस बात की उम्मीद जता रहा है लेकिन इस पर भरोसा करना मुश्किल है। अगर आप 2019 लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीटों पर तो यह आंकड़ा 60% तक पहुंच गया। दिल्ली में दोस्ती का असर हरियाणा और गुजरात में भी दिखना शुरू हो गया। पंजाब में भले ही दोनों पार्टियों में बात ना बनी हो, बाकी राज्यों में दोनों दल साथ नजर आ सकते हैं। दिल्ली में 3 सीटें लड़ने पर भले ही गठबंधन में कांग्रेस छोटा भाई दिखाई दे रही हो, लेकिन हरियाणा में 10 में से 9 सीटें कांग्रेस के लड़ने की खबर है। वहीं गठबंधन के समझौते के तहत गुजरात की भड़ूच सीट भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दे सकती है, जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी का लंबे समय से दावा रहा है। देश की राजधानी के बाद बात उस राज्य की जिसको जीतकर दिल्ली सल्तनत में एंट्री मिलती है। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट आती है और ये ही पहला प्रदेश है जहां इंडिया गठबंधन अपने आपसी क्लेश को खत्म कर आगे बढ़ पाया। कांग्रेस ने ज्यादा सीटों का हट छोड़ा और समझौता सबके सामने है। फॉर्मूले के तहत यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के बाकी साथियों के उम्मीदवार उतरेंगे। सीट शेयरिंग के बाद कांग्रेस और एसपी के राज्य स्तर के नेताओं की मुस्कुराती तस्वीरें आपने देख ही ली। अब दोनों ही पार्टियों को इंतजार है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के एक साथ आने का, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। खबर है 25 फरवरी को यूपी के आगरा में राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं।
राहुल गांधी की न्याय यात्रा में क्या सपा शामिल होगी, क्योंकि आपका गठबंधन हो चुका है? आने वाले समय में क्या कार्यक्रम होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो बची हुई 63 सीटें इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के भी एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को अच्छी टक्कर देकर उनकी शिकस्त करेंगे। पहले भी यूपी के लड़के स्लोगन के साथ 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं राहुल और अखिलेश। नतीजा बदलने का दोनों को अब भरोसा है, लेकिन सामने चैलेंज मोदी की भगवा सेना का है, जो 80 में 80 का लक्ष्य लेकर घर घर जा रही है। चुनावी नतीजे जो भी हों, इस गठबंधन के बाद नाराज भी अखिलेश के साथ खड़े नजर आने लगे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर सीटों की चर्चा होगी तो उस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अखिलेश यादव जी साथ बैठ के ही बात करेंगे, और उसमें पहले की बात ही हमेशा से ही उन्हीं के पास ये अधिकार होंगे, और वो हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी और हमारा काम क्या होगा इसको डिसाइड करेंगे। हम पहले भी साथ में थे, आज भी हम साथ में हैं और गठबंधन में हैं, और वो हमारा नेतृत्व कर चुके हैं 2022 में। तो जैसा भी जो भी काम हमारे लिए वो समझेंगे, ये सारे अधिकार उनके पास हैं। यूपी में स्थितियां सुधर रही हैं, तो नंबर के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में भी इंडिया एकता के रास्ते पर दिख रहा है। उद्धव की सेना हो या कांग्रेस, सब एक सुर में कहने लगे हैं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है, जहां जिस सकता है वहां उनको सीट मिलेगी, यही हमारा फॉर्मूला है। और 27 तारीख को दोपहर के बाद हम 4 ही प्रमुख नेता एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय ले लेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की चर्चाएं सीट शेयरिंग की लगभग अंतिम चरण में है, लगभग तय है। महाराष्ट्र में सब कुछ अच्छा चल रहा है और प्रकाश आंबेडकर जी की बहुजित वंचित आघाड़ी वो भी हमसे जुड़ गई है। तो भाजपा को एक तरह का डर सता रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है। हाल ही में उलट-पुलट से चर्चा में आए बिहार में इंडिया की राह के कांटे खत्म हो रहे हैं। बिहार में राहुल की यात्रा में जिस तरह तेजस्वी ड्राइवर सीट पर सवार हुए, उसने स्थितियों को काफी हद तक साफ कर दिया। लालू और गांधी परिवार के मधुर रिश्ते भी बिहार में इंडिया के लिए चीजें आसान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में 3 मार्च को महागठबंधन शक्ति प्रदर्शन करेगा। इस रैली में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। खबर है कि उससे पहले बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा। दक्षिण के बड़े राज्य तमिलनाडु से इंडिया को काफी उम्मीद है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके एक साथ हैं, और इस राज्य में कमजोर विपक्ष की वजह से इंडिया काफी मजबूत है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, जिसमें से 2019 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस और डीएमके का अलायंस 38 सीट जीतने में कामयाब हुआ था। अब इस बार कांग्रेस और डीएमके दोनों के लिए ही उस परफॉर्मेंस को रिपीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। खबर है कि अगले हफ्ते तक तमिलनाडु में कौन कहां किस सीट से लड़ेगा, इसका खुलासा हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।